बीसीए में मेरे ही कई क्लासमेट जिन्होंने अपने लाइफ में पहली बार कंप्यूटर टच किया था, जो खुद इस्तेमाल कर रहे थे, लाइफ में पहली बार माउस चला रहे थे। आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट चीज अचीव कर ले या फिर बेस्ट कर सके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरऑल सबके लिए क्या ऑप्शंस होते हैं। तो लास्ट वीडियो में बात हो गई बीसीए के फायदे और नुकसान की। तो अगर आज के बाद कोई बोले कि बीसीए अच्छा कोर्स नहीं है तो उसकी मुझसे बात करा देना। चलो, अब ये तसल्ली मिल गई कि कोर्स अच्छा है। अब ऐसा क्या करें इस कोर्स में कि एक अच्छा करियर बन जाए। एंड गोल तो वही है ना। तो यूट्यूब में बहुत ईजी सोल्यूशन होते हैं हर चीज के। हमेशा हर चीज के लिए ये कर लो ये बेस्ट है, ये कर लो ये बेस्ट है, इस चीज में ये बेस्ट है। अरे बेस्ट लेकिन सबके बस की नहीं होती ना, तभी तो वो बेस्ट है। सबकी कैपेसिटी सेम नहीं होती है। चलो, इनफैक्ट कैपेसिटी भी अगर सेम है तो सबके पास वो अपॉर्चुनिटीज या वो प्लेटफॉर्म ही नहीं होते हैं कि वो चीज अचीव कर सके। आपने कह तो दिया कि ये कर लो, ये पढ़ लो, बट कई बार बेस ही इतना लो होता है, इतना कमजोर होता है कि वो कोई कर ही नहीं सकता। इनफैक्ट बीसीए में मेरे ही कई क्लासमेट्स जिन्होंने अपने लाइफ में पहली बार कंप्यूटर टच किया था, जो खुद इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने लाइफ में पहली बार माउस चला रहे थे। आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट चीज अचीव कर ले या फिर बेस्ट कर सके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरऑल सबके लिए क्या ऑप्शंस होते हैं। तो बेसिक्स में नहीं जाएंगे कि ये कोर्स कर लो, ये चैप्टर पढ़ लो, डेटाबेस पढ़ लो, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लो। ये सब तो जरूरी है ही। ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी वालों को भी पता है, इसीलिए वो सिलेबस में है। तो ये तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे अपना एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होने चाहिए, जो तुम्हारे सीएस फंडामेंटल जिसको कहते हैं, जैसे तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, डेटाबेस, ये सब हो गया। बट अगर यही सब पढ़ने से सीधा जॉब लग जाती तो सबके पास होती, क्योंकि एग्जाम तो हर कोई दे रहा है ना। डिग्री तो सबके पास है, सिर्फ डिग्री से जॉब नहीं लगती। जॉब लगने के लिए चाहिए एक्स फैक्टर। अब ये एक्स फैक्टर क्या है? एक्स फैक्टर हो गया तुम्हारा इंडस्ट्री डिमांड। इंडस्ट्री डिमांड का मतलब कि अभी इस समय करंट में जब तुम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर जब तुम जॉब करना चाह रहे हो तो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। अब यूजुअली होता क्या है कि ये जो आईटी इंडस्ट्री है ये बहुत स्पीड से चेंज होती है। इनफैक्ट तुम स्मार्टफोन्स की बात कर दो, 2016 का स्मार्टफोन 2021 का स्मार्टफोन से बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा आउटडेटेड उसको बोला जाएगा। इसी तरह से जो हमारी इंडस्ट्री में काम हो रहे होते हैं वो बहुत जल्दी आउटडेटेड होते हैं। आज कोई नई टेक्नोलॉजी आई जो पिछली टेक्नोलॉजी से अच्छी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, आराम से इंप्लीमेंट हो सकती है, इंडस्ट्री ने कहा ठीक है हम इस पे मूव ऑन कर रहे हैं। बहुत सडन चेंज नहीं होता, बट इवेंचुअली हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो जो इंडस्ट्री 3-4 सालों में चेंज हो रही, कॉलेज उसको कैसे कोप अप कर पाएगा, कैसे इंडस्ट्री रिलेवेंट अपना कोर्स बना पाएगा। आज जो इंडस्ट्री में चल रहा है उसके 1-2 साल बाद उस पर बुक्स आएंगी, उसके 1-2 साल बाद कॉलेज रियलाइज करेगा, उसके 1-2 साल बाद तुम्हारे सिलेबस में आएगा। ऐसे पूरी साइकिल को लग गए 7-8 साल, या फिर बहुत तेज कर लेंगे 4-5 साल। जब तक वो सिलेबस में आया, ऐड हुआ, तब तक इंडस्ट्री उससे आगे बढ़ चुकी है। तो इसीलिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा एक अच्छे जॉब के लिए। अब इसमें तुम्हारे 2 तरीके आते हैं। एक होता है तुम्हारा फास्ट तरीका और एक होता है तुम्हारा स्लो तरीका। तो यूजुअली लोग बहुत ज्यादा फास्ट वे पे फोकस करते हैं, जो कि है डेटा स्ट्रक्चर्स वाला तरीका। यूट्यूब में सिर्फ और सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर वीडियोस हैं कि जॉब चाहिए तो डेटा स्ट्रक्चर, जॉब चाहिए तो डेटा स्ट्रक्चर। हाँ, इंपॉर्टेंट है, बट वो एक फास्ट तरीका और एक डिफिकल्ट तरीका है। तो अगर आसान भाषा में देखा जाए तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? अब डेटा स्ट्रक्चर तुम्हारा हो गया जो अकबर बीरबल के टाइम वाला तरीका। अब अकबर बीरबल के टाइम जो बीरबल था वो अकबर से मिलने से पहले क्या था? एक आम आदमी था ना, उसको एक्सपीरियंस नहीं था कि राजपाट कैसे चलाते हैं, या फिर जो काउंसलिंग होती है राजा की वो कैसे करी जाती है, या फिर जो एडवाइजरी होती है राजा की, या जो इनकी कमेटी होती है उसका कैसे पार्ट रहते हैं। बट अकबर ने क्या देखा कि यार ये पहेलियां बुझाता है या फिर ये स्मार्ट है, इसको कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पजल दे दो ये सॉल्व कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास दिमाग है। तो अगर उसके पास दिमाग है तो ये अपने आप ट्रेन हो जाएगा टाइम के पास, या फिर मैं अपने जो एक्सपीरियंस्ड मिनिस्टर्स हैं उनसे बोल के इसको ट्रेन करवा दूंगा। तो तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ये तरीका होता है। ये तुम्हारे डेटा स्ट्रक्चर में जो तुम्हारे जो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग होती है, मेनली डेटा स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है, उसमें क्या होता है इस तरह के पजल्स काइंड ऑफ होते हैं और लोग कॉम्पीट करते हैं कौन सबसे कम टाइम में वो पजल सॉल्व कर सकता है। तो एक बार इंडस्ट्री को देख लिया उसने, जो कंपनीज होती है उन्होंने देखा कि ठीक है ये इसने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पजल बहुत कम टाइम में सॉल्व कर दिया, इसका सोल्यूशन बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, तो मतलब इसके पास दिमाग है। अब मैं इसको 2-3 महीने की ट्रेनिंग देके इसको बिल्कुल परफेक्ट कर दूंगा। तो ये तरीका हो गया फास्ट तरीका। बट ये हर किसी के लिए नहीं होता है। बहुत से लोग होते हैं जो डेटा स्ट्रक्चर्स में उतने अच्छे नहीं होते, जिनका फोकस डेवलपमेंट में जाता है। इनफैक्ट मैं खुद डेटा स्ट्रक्चर में बहुत बेस्ट नहीं था, मेरे क्लासमेट्स बहुत से थे जो मुझसे भी बहुत अच्छे थे, फिर भी कैसे उसको मैंने कंपेंसेट किया वो होता है दूसरा तरीका, यानी डेवलपमेंट वाला तरीका। ये बात थोड़ा स्लो
होता है। इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग में तुम्हें हो सकता है एकदम बेस्ट से बेस्ट पैकेज ना मिले, बट एट द एंड ऑफ द डे किसी भी कंपनी में जाओगे, मेन चीज तो डेवलपमेंट है ना। जब तक प्रोडक्ट डेवलप नहीं करोगे, कस्टमर यूज क्या करेगा और तुम्हारी कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी। तो ये जो पाथ है डेवलपमेंट वाला, ये मैं यूजुअली बीसीए वालों को रिकमेंड करूंगा। ठीक है, ये आता है वीडियो का क्रक्स, यानी तुम्हारी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये बहुत ही एक अनपॉपुलर ओपिनियन है, बट तुम्हारी पहली लैंग्वेज होनी चाहिए HTML। अब HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो HTML बेसिकली है क्या, तुम्हारा पूरा इंटरनेट में जो भी वेबसाइट है वो HTML पर बनी है, यानी HTML काइंड ऑफ इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी बोल सकते हो। तुम सारी वेबसाइट उसी पे बनती है। तो जब तुम वेबसाइट या फिर एक वेब ऐप बनाते हो तो तुम सीधे सीधे तुम्हारी आंखों के सामने चीजें हो रही होती हैं। तुम जैसे जैसे कोड की एक लाइन लिखते हो वो तुम्हारे सामने दिख जाती, तुम्हें इसका आउटपुट ये है। इसलिए HTML एक बहुत ही ईजी और ओवरऑल एक बिगर पिक्चर देने वाली लैंग्वेज है। बट HTML अकेले में कुछ नहीं है, उसको साथ चाहिए होता है किसका, CSS और जावास्क्रिप्ट का। तो अगर तुम अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट शुड बी फर्स्ट थिंग टू लर्न। इसके मेजर 3 कारण है। पहली, बहुत ही इजी लैंग्वेज है, एटलीस्ट स्टार्टिंग में। HTML तो बहुत इजी है, उसके ऊपर तुम्हारा CSS और जावास्क्रिप्ट जिसमें रिलेटिवली वो भी इजी है बाकी चीजों से, बट उसमें भी एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाते हैं बाद में। तो CSS और जावास्क्रिप्ट भी स्टार्टिंग में रिलेटिवली इजी होती है। दूसरा रीजन बहुत ही इंट्यूटिव है। इंट्यूटिव मतलब जब तुम वो कर रहे होगे, तुम करते करते रिजल्ट देख रहे होगे, तो तुम्हें अंदर से फीलिंग आ जाती है, अच्छा ये चीज सही हो रही है, ये चीज गलत हो रही है। कोड की तरह जो कन्वेंशन, जो तुम्हारी प्रोग्रामिंग होती है, नॉर्मल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसमें तुम कोड करते करते नहीं बता सकते हो ये सही हो रहा है गलत हो रहा है। जब तुम कंपाइल करोगे, आउटपुट आएगा, उस समय कंपाइलर तुम्हें बताता है कि इसमें कोई एरर है या नहीं, या उसका जब आउटपुट आ जाता है तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा प्रोग्राम सही था या गलत। और वहीं पर HTML CSS में तुम्हें करते करते चीजें दिख रही हुई, यानी जैसे तुमने एक लाइन टाइप करी, तुम जस्ट बगल में देख सकते हो कि वो सही उसका आउटपुट आया या नहीं। तीसरी चीज, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट फ्रॉम डे वन। प्रोजेक्ट्स कितना बड़ा मोटिवेशन होते हैं प्रोग्रामर्स की लाइफ में, ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। ये जब तुम करोगे तभी एक्सपीरियंस करोगे। बट अगर तुम्हें कोई चीज सीखनी है तो हमेशा एक प्रोडक्ट मन में सोचो या एक प्रोजेक्ट सोचो जो तुम बनाना चाहते हो, फिर उस पर सर्च करो कि अच्छा ये कैसे बनाए, और उसको बनाने के लिए स्किल सीखो रास्ते में। ये तरीका याद रखो, ये बेस्ट तरीका है प्रोग्रामिंग सीखने का। इससे तुम बोर नहीं होगे और कभी डीमोटिवेट नहीं होगे। इनफैक्ट अगर तुम्हें इंटर्नशिप चाहिए या फिर जो भी स्टार्टअप्स होते हैं, फिर जो छोटी कंपनीज होती हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं तुम्हें एक 3 महीने या 4 महीने की ट्रेनिंग के लिए, उनके लिए डेटा स्ट्रक्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बिना डेटा स्ट्रक्चर के भी चीजें नहीं हो सकती हैं, बट फिर भी जो तुम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो फर्स्ट ईयर के बाद में या सेकेंड ईयर के बाद में समर इंटर्नशिप में, तो वो 2 या 3 महीने की होती है यूजुअली। तो 2-3 महीने में उनके पास टाइम नहीं है तुम्हें सिखाने के लिए। तो अगर तुम्हें डेवलपमेंट आता है तो तुम्हारे इंटर्नशिप लगने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं वो मेजरली तुम्हारे डेवलपमेंट स्किल्स पे फोकस करते हैं कि तुम्हें एक प्रोडक्ट बनाना आता है या नहीं। तो बिना हार्डकोर डेटाबेस में घुसे भी तुम एक अच्छी जॉब पा सकते हो या फिर एक अच्छा करियर बना सकते हो। अब ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट है क्या भला, ये बात करेंगे हम लोग अगली वीडियो।